नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। क्या यदि आप हिंदू से मुस्लिम या ईसाई धर्म स्वीकार करते हैं और एससी समुदाय से हैं, तो उधर जाते ही आपका जो स्टेटस है वो खत्म हो जाएगा। जो लाभ मिलता है अनुसूचित जाति होने का वो सब चला जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम जो है, जिसमें कि आपके खिलाफ कोई जाति का नाम लेकर के कुछ बोलता है तो ये एक्ट लगाया जाता है, वो लाभ नहीं मिलेगा। बहुत दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। हालांकि समय समय पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसको लेकर के आता रहा है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एकदम क्लियर कट कह दिया है कि यदि आप इन तीन धर्मों को छोड़ करके हिंदू, सिख और बौद्ध अन्य किसी धर्म में जाते हैं या अन्य किसी धर्म से हैं, तो एससी का दर्जा आपको नहीं मिल सकता। पीके मिश्रा और एनवी अंजारिया की पीठ थी और मामला था आंध्र प्रदेश के गुंटूर का। चिंता था आनंद, जो कि पहले अनुसूचित जाति से थे, उन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया और पादरी जाकर के बन गए और फिर ये क्लेम किया कि उनको जाति का नाम लेकर के गाली दी गई, लिहाजा एससी एसटी एक्ट लगना चाहिए। मामला निचली कोर्ट से होते हुए हाई कोर्ट तक पहुंचा। हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, यदि आपने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया तो फिर ये सुरक्षा आपको नहीं मिलेगी। फिर यह मामला आया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला आया तो यहां पर सुनवाई चली और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को ही माना। उसने कहा कि बिल्कुल सही फैसला है, क्योंकि एससी को लेकर के जो संवैधानिक आदेश 1950 है, उसके मुताबिक सिर्फ हिंदू, सिख और बौद्ध इन तीनों धर्मों में ही एससी का दर्जा मिलेगा और उसको सारी सुरक्षा और लाभ मिलेगा। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई। अब सवाल ये उठता है, जो अक्सर ये समाज के सामने और सरकारी डिपार्टमेंट में ये दिक्कत आती है कि मान लीजिए कि किसी ने एक बार धर्म परिवर्तन किया, यानी कि मान लीजिए कि वो हिंदू धर्म में था और एससी समुदाय से है या एसटी समुदाय से है और धर्म परिवर्तन करके चला जाता है, ईसाई बन जाता है या मुस्लिम बन जाता है। उसे नौकरी मिली हुई थी, अब उस नौकरी का क्या होगा? और यदि आपने धर्म परिवर्तन करके फिर से इधर आ गए तो क्या होगा? तो उसी पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जैसे ही आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, वैसे ही एससी के मिलने वाले सारे लाभ से आप वंचित हो जाते हैं। यदि इन तीन धर्मों में, यानी कि हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म में हैं और इन तीन धर्मों में एक से दूसरे में जाते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि आप ईसाई या मुस्लिम धर्म या कोई अन्य धर्म स्वीकार करते हैं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। उस केस में क्या होगा? जब आप लौट करके आ जाते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट और जो अभी तक के हाई कोर्ट के आदेश है, वो जो व्याख्या की गई है, उसमें यह कहा गया है कि फिर आपको कानूनी तौर पर और सामाजिक तौर पर यह साबित करना होगा कि आप एससी हैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि एक तो कानूनी तौर पर यह साबित करने से मतलब है कि आप वास्तव में वो धर्म छोड़ करके दूसरे धर्म में आ गए हैं, और आ गए हैं तो फिर आपका सामाजिक स्टेटस क्या है? क्या आपको उसी रूप में स्वीकार किया गया है कि आप एससी हैं? क्या समाज इस बात को मानता है? आपकी सामाजिक और आर्थिक जो पृष्ठभूमि है वो उसी के बराबर की है? ये साबित करना थोड़ी टेढ़ी खीर हो जाता है। यानी कि यदि एक बार आपने धर्म परिवर्तन किया और एससी समुदाय से आप हैं, तो फिर ये स्टेटस आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दूसरे धर्म से फिर लौट करके अपने मूल धर्म में आते हैं तो दोनों तरीके से, यानी कानूनी रूप से और सामाजिक रूप से आपको साबित करना पड़ेगा। इसको लेकर के एक अलग से पिटीशन जो है ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है। दरअसल 2007 में रंगनाथ मिश्र आयोग ने जो रिपोर्ट दी थी, वहां से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। उन्होंने मान लिया कि यदि आप धर्म परिवर्तन करते भी हैं तो भी आपको एससी का लाभ मिलेगा, जबकि केंद्र सरकार कह रही है कि बिना ग्राउंड रियलिटी जाने ही ये रिपोर्ट दी गई, लिहाजा इसको नहीं माना जा सकता। तो अलग अलग फैसलों में अभी तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस तरह के फैसले देते रहे, लेकिन ये एकदम क्लियर कट फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। और अब देखने वाली बात है कि जो कुछ याचिकाएं इसको लेकर के, लाभ को लेकर के पेंडिंग है, उसमें क्या, क्योंकि ये फैसला आ गया तो एक दिशा तो मिल ही गई,
दिशा निर्देश एक तरह से हो गया कि लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन अब उन याचिकाओं पर भी फैसले का इंतजार करना होगा। अभी तक के जितने भी फैसले थे उसमें ये सबसे लीडिंग और स्पीकिंग फैसला है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।